नमस्कार श्रोतागण, आइए इस प्रसंग में हम श्रावण मास के महत्वपूर्ण पर्व रक्षाबंधन के बारे में जानते हैं। रक्षाबंधन हिंदुओं का महत्वपूर्ण पर्व है जो भारत के कई हिस्सों में मनाया जाता है। भारत के अलावा भी विश्व भर में जहाँ पर हिंदू धर्म के लोग रहते हैं वहाँ इस पर्व को भाई बहनों के बीच मनाया जाता है। रक्षाबंधन का पर्व श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षा सूत्र का बांधना ही रक्षाबंधन है। यह अत्यंत प्राचीन काल से सनातनी हिंदुओं द्वारा प्रमुखता से मनाया जाता है। वैदिक काल में रक्षाकरण रक्षोदन मंत्र से अभियंत्रित करके यजमान की रक्षा हेतु पुरोहित मंत्र पढ़कर यजमानों की कलाई में बांधते थे। वेदों के अनुसार जब संग्राम में देवता दैत्यों से पराजित हो गए तब इंद्राणी ने देवगुरु बृहस्पति से परामर्श कर इस दिन रक्षोदन मंत्र से देवताओं को रक्षा बांधा था। कालांतर में यह भाई द्वारा बहन की रक्षा के वचन का पर्व हो गया। बहनें भाइयों के हाथ में रक्षा सूत्र बांधने लगी ताकि भाई बहनों के सम्मान को सुरक्षित रखें। भगवत पुराण और विष्णु पुराण के आधार पर यह माना जाता है कि जब भगवान विष्णु ने राजा बलि को हराकर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया तो बलि ने भगवान विष्णु से उनके महल में रहने का आग्रह किया। भगवान विष्णु इस आग्रह को मान गए। हालांकि लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु और बलि की मित्रता अच्छी नहीं लग रही थी, अतः उन्होंने भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ जाने का निश्चय किया। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने बलि को रक्षा धागा बांधकर भाई बना लिया। इस पर बलि ने लक्ष्मी जी से मनचाहा उपहार मांगने को कहा। इस पर माँ लक्ष्मी ने राजा बलि से कहा कि आप भगवान को इस वचन से मुक्त करें कि भगवान आपके महल में रहेंगे। बलि ने यह बात मान ली और साथ ही माँ लक्ष्मी को अपनी बहन के रूप में भी स्वीकारा। ऐसा कहा जाता है कि वह दिन सावन पूर्णिमा का दिन था, अतः वर्ष में एक ही दिन रक्षाबंधन का समय निर्धारित है जो सावन पूर्णिमा को धूमधाम से मनाया जाता है। राजपुरोहित या राजगुरु भी इसी दिन भद्रावर्तित समय में राजाओं को रक्षा सूत्र बांधते रहे हैं। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में जब द्रौपदी ने कृष्ण की रक्षा के लिए उनके हाथ में राखी बांधी थी, इसी युद्ध के समय कुंती ने भी अपने पौत्र अभिमन्यु की कलाई पर सुरक्षा के लिए राखी बांधी थी। कुछ इतिहासकारों की अपनी मान्यता है जिनके अनुसार विश्व इतिहास में भी रक्षाबंधन का बहुत महत्व रहा है। एक महान ऐतिहासिक घटना के अनुसार जब 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत में प्रवेश किया, सिकंदर की पत्नी ने राजा पोरस को एक राखी भेजी और उनसे सिकंदर पर जानलेवा हमला न करने का वचन लिया। परंपरा के अनुसार कैकेयी के राजा पोरस ने युद्ध भूमि में जब अपनी कलाई पर बंधी वह राखी देखी तो सिकंदर पर व्यक्तिगत हमले नहीं किए थे। एक अन्य ऐतिहासिक गाथा भी है जो रानी कर्णावती और मुगल शासक हुमायूं से संबंधित है। हालांकि इस बात से कई बड़े इतिहासकार इत्तेफाक नहीं रखते, जबकि कुछ लोग पहले के हिंदू मुस्लिम एकता की बात इस राखी वाले घटना के हवाले से करते हैं। ऐतिहासिक और पौराणिक ऐसी कई कहानियाँ आपको और मिल जाएंगी जो भारतवर्ष में रक्षाबंधन के पर्व के महत्व के बारे में आपको बताती हैं तथा ये भी बतलाती हैं कि रक्षाबंधन हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला एक प्राचीन पर्व है। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त। रक्षा सूत्र अथवा राखी बांधते समय दो बातें ध्यान देनी होती हैं। प्रथम, उस समय भद्रा ना हो तथा दूसरा, प्रतिपदा तिथि ना हो। भद्रा रहित पूर्णिमा तिथि में ही रक्षा बांधने का विधान है, भले ही वो रात्रि काल में क्यों ना हो। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के ज्योतिष विभाग से प्रकाशित विश्व पंचांग की गणना अनुसार इस वर्ष 30 अगस्त को रात्रि 9:05 बजे से लेकर 31 अगस्त 2023 को दिन भर रक्षाबंधन का मुहूर्त है। प्रेम और सौहार्द का यह रिश्ता इस पवित्र बंधन को अधिक मजबूत बनाता है, इसलिए हमें आपसी प्रेम से इस पर्व को मनाना चाहिए। धन्यवाद श्रोतागण। अगर आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आ रही है तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।